हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 हमारा चल रहा था, जिसमें पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक हो चुका है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट है, सारा कुछ मिल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन 8 से जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा हुआ है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, यानी E, ठीक है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट्स CD एट E। किस पे करता है? E पे करता है। सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। दोस्तों समझ में आ रहा है? चलिए इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद जो है उसको समझते हैं। ठीक है, पहले तो डायग्राम बनाने समझते हैं। दोस्तों हमें क्या बनाना है यहाँ पे? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है। चलिए अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, यानी E ऐसा पॉइंट है जो कि AD के साइड में है। किसके साइड में? AD के साइड में है। यानी कि अगर हम AD को थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम AD को बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? E होगा। दोस्तों वैसा बोला है जैसे आपके क्वेश्चन में बोला है ना। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए। देखिए लिखा है ना E इज अ पॉइंट ऑन द साइड, यानी ऑन द साइड यानी AD की साइड, AD की साइड में E हमारा है। ठीक, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि एक पैरेललोग्राम बनाता है। तो ये पैरेललोग्राम हम लोग का बन गया ABCD। ठीक है, नॉर्मली इसको हम लोगों ने बनाया है। आगे लिखा है ABCD एंड BE किससे कनेक्ट होगा? E से होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखा है एंड BE इंटरसेक्टेड, यानी B को हम E से कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए B से E को हम क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। लिखा है BE इंटरसेक्ट्स CD। ठीक है, यानी इंटरसेक्ट किसको करता है? CD को। कहाँ पे करता है? वो दिया है पॉइंट F, यानी इसका नाम दोस्तों क्या हो गया? F। समझ में आ गया? इसका नाम क्या हो गया? F। लिखा है ना क्वेश्चन में आपके CD एट F, सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, चलिए इनको लिख लेते हैं जो हमें शो करना है। दोस्तों दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मतलब जो हम लोग को पूछा है, मतलब जो सिद्ध करना है और जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, AD पैरेलल है BC के, यानी AD पैरेलल है BC के। पैरेललोग्राम में इतना हम लोग को पता होता है। अगर पैरेललोग्राम बोल दिया तो हम समझ जाएंगे कि इतना तो होगा ही, AD सिमिलर होगा BC के, पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो हमें सिद्ध करना होता है और उसी ट्रायंगल को उठाते हैं। तो ट्रायंगल ABE लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। चलिए अब इसे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसमें जो E है ना, जो एंगल B हमारा है, ध्यान देखिएगा, एंगल B और एंगल E आपको ऑल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है दोस्तों? दिखाई दे रहा है नहीं? अच्छा बताइए, क्योंकि AD पैरेलल है, तो जब AD पैरेलल हुआ तो AE भी पैरेलल हुआ। तो AE पैरेलल हुआ किसके? BC के। ठीक है, AE पैरेलल हुआ BC के। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो E वाला हमारा ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल है, वो B के ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे एंगल EBC, एंगल EBC इक्वल होगा किसके? एंगल AEB के। क्यों? एंगल AEB के क्यों इक्वल होगा दोस्तों? ऑल्टरनेट एंगल ना, बाई ऑल्टरनेट एंगल। दोस्तों समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल से हमारे ये और ये इक्वल हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एंगल A इक्वल है एंगल C के। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकल एंगल है, यानी सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने कोण है, तो ये आमने सामने कोण इक्वल ही होता है। तो लिखेंगे एंगल A एंगल C। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे 3
मतलब 3 पॉइंट क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी को जो है बीच में से कट किया है। अगर मैं यहाँ केवल यहाँ पे एंगल बी लिखता तो उसका मतलब ये वाला भी हो सकता था, ठीक है, ये वाला भी हो सकता था, इसीलिए मैंने बी वाला नहीं लिखा, ऐसे बी करके नहीं लिखा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने, चूँकि हमें ये वाला जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल दिखाना था, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो इसीलिए मैंने ई बी सी लिखा, ताकि मैं इस वाले को दिखा सकूँ, इस वाले को दिखा सकूँ, इस वाले को दिखा सकूँ इसके इक्वल, ठीक है, इसलिए हमने ये तीनों लिखा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल सी के। क्यों एंगल होगा, बाई वर्टिकल एंगल, ठीक है, ये देखिए समझ में आ रहा है। इतना हो गया दोस्तों। चलिए अब हम क्या करेंगे, जब दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा दोस्तों। एंगल बी ये वाला और एंगल ई ये दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट से, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है जो बीच में बचा बी और एफ वो भी इक्वल ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हम लोग लिखेंगे फिर बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी। यह दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखिए लिखा है इन फिगर 6.39, यानी ये वाला फिगर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट एंगल्स ना, 2 राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा। कॉमा राइट एंगल्ड बाई बी एंड एम, यानी राइट एंगल जो बी एम है रिस्पेक्टिवली है, क्या है, रिस्पेक्टिवली है। प्रूफ करना है हमें दोस्तों, दो हमें प्रूफ करना है। पहला देखिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है, और दूसरा क्या है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी ना। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, और जो दिया है, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, और जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम बन गया है, ठीक है, और जो प्रूफ करना है वो भी मैंने लिख दिया है। आइए इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ। चलिए प्रूफ करने के लिए हम जैसा कि करते आए हैं, जो हमें प्रूफ करना है उन्हीं को उठाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें एंगल बी और एंगल एम दोनों जो है 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है, ठीक है, एंगल बी और एंगल एम। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, कितना है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री लिखिए, चाहे राइट एंगल लिख दीजिए, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। और ए इसमें भी है, पॉइंट ए इसमें भी है और इसमें भी है, ए कॉमन है दोस्तों। लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या हो जाएगा, कॉमन, समझ आ रहा है दोस्तों, ये हो गया। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। बस सिंपल सा था, हो गया, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो आप लोग को कैसे लगती है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो बताइए, जहाँ गलती होगा मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए सेकंड देखिए दोस्तों, ये देखिए सेकंड वाला हमें प्रूफ करना है, तो इसे हम लिखेंगे प्रूफ ना, वही ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए, क्या करते हैं हम लोग, ए बी अपॉन ए एम, ऐसे ही करते हैं, ए बी अपॉन ए एम। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वल होगा, यानी कि ये हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया का क्या होता है, जब सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पहला वाला तो ये होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और दूसरा वाला क्या होता है
कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड है तो सेम रेशियो में होगा, इसीलिए इसको हम सेम रेशियो में कर रहे हैं। तो ए बी अपॉन ए एम हो जाएगा, फिर बी सी अपॉन एम पी हो जाएगा, बी सी अपॉन एम पी इक्वल में ए सी अपॉन ए पी। क्यों? ए सी अपॉन ए पी। दोस्तों कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? जैसे कि ये वाला किए हैं, ये वाला किए हैं एक साथ में, फिर ये दोनों को लिए हैं, फिर ये दोनों को लिए हैं एक साथ में, अब ए सी को लिए हैं, फिर ए एम ए पी को लिए हैं। क्यों? ऐसे ही तो किया जाता है दोस्तों, ऐसे ही किया जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे, हो गया। तो हमें इसमें क्या चाहिए? सी ए अपॉन पी ए, ये है हमारा, देखिए ए सी अपॉन ए पी है ना, तो हम इसको कर लेंगे सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी ए वाला है इसको ले लेंगे, जो चाहिए हम उसको ले लेंगे, बस एम पी हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। क्यों? प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है सी डी एंड जी सी आर रिस्पेक्टिवली ना, सी डी एंड जी सी आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ angle ACB and angle EGF such that D and H lies on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है triangle FEG के, so that दिखाइए कि हमें ये तीनों हमें दिखाना है, लाइन से दिखाई दे रहा है दोस्तों, जी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, फिर ट्रायंगल बी डी सी बी है सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, तीसरा वाला है ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल एच जी एफ के। दोस्तों एक काम हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले तीसरा प्रूफ करते हैं। ठीक है, तीसरा क्यों प्रूफ करते हैं? क्योंकि तीसरा प्रूफ जब करेंगे तो इनके हिसाब से ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, इनके हिसाब से ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि देखिए सी ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सी है। ठीक है, एच जी यहाँ पे भी है, यानी कि अगर ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो ये दोनों आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें दो ट्रायंगल का बात किया गया है, इसका मतलब ये तो निश्चित है कि दो ट्रायंगल तो बनना है, तो पहले तो हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, पहला काम ये करेंगे, आइए देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डायग्राम, मतलब दो ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया है। अब आइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एच है ना, ई जी एफ। तो काम हम लोग करते हैं कि सी डी यानी इसको देखिए बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा हो गया सी डी। ठीक है, इस पे ए बी सी पे हो गया, और जी एच यानी जी ऊपर है, जी एच ये क्या हो गया एच दोस्तों। ठीक है, इतना जी एच हो गया आपका। देखिए बाइसेक्टर्स हो गया, बाइसेक्टर यानी कि दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी इक्वल है, ये भी, ये इसके दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? ये हाफ है, ये हाफ है, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है ना, तो ये हाफ हुए, ये हाफ हुए, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड्स ए बी, यानी लाई कर रहा है किस पे? ए बी पे, और एच कर रहा है एफ ई पे। देखिए लिखा है ना ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी पे। तो ठीक है, हम लोग का ट्रायंगल सही बना है, डायग्राम सही बना है, सब ठीक ठाक है, फिटफाट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रूफ करना है ना, देख लीजिए। देखिए दोस्तों लिख लिया है हम लोगों ने, गिवन क्या दिया है हमें, सी डी और जी एच ये बाइसेक्टर्स हैं किसके? ए सी बी के और ई जी एफ के बाइसेक्टर्स हैं। देखिए बाइसेक्टर्स हैं, तो ये दिया है, और ये भी दिया है हमारा कि एंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल एफ ई जी के। दोस्तों सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं कि तब जब दिया है तो हम इससे लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा, यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के, और एंगल बी किसके होगा? एंगल ई के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, यानी एंगल सी पूरा जो है जी के इक्वल होगा। दोस्तों इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये जो पूरा है, ये पूरा जो है ये किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 ना, इतना ठीक है। चलिए इतना भी मैं बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अभी हम लोग को। चलिए आइए
अब हम लोग जो थर्ड वाला हम लोग को पहले प्रूफ करना है, थर्ड वाला हम लोग लिख लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, लिखा है एंगल DCA, यानी कि DCA, ध्यान से देखिए दोस्तों, DCA यानी कि आधा हिस्सा जो है बचा है, आधा हिस्सा जो है उसी को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ये वाला जो आधा हिस्सा है इस वाले आधे हिस्से के इक्वल है, देखिए HGF के, ध्यान देखिए, यानी ये वाला जो हाफ हिस्सा है इस वाले हाफ हिस्से के इक्वल है, इस वाले हिस्से क्या है, सिमिलर है, इसको हमें दिखाना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, एंगल C और एंगल G का अगर हम हाफ कर देंगे तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये इक्वल हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद तो हमारा बचेगा एंगल 1 एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 से एंगल FG तो हमारा इक्वल दिया ही है सिमिलरिटी से, ये दोनों हमारे जब इक्वल हो जाएगा तो बस दो एंगल इक्वल तो तीसरा अपने आप इक्वल, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि पहले इसी को उठाते हैं, लिखे प्रूफ लिखते लिखे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है, DCA एंड HGF। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम उठाएंगे इसको, एंगल C इक्वल है किसके, एंगल G के, यानी एंगल C जो अभी हम लोग देखे थे ऊपर, ठीक है, एंगल C देखिए दिखाई दे रहा है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल G के। अब हम इनमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इनका हाफ करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल C/2 एंगल G/2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ जगह हमारा दिखाई दे रहा है, तो एंगल C/2 एंगल G/2, ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल C/2 यानी एंगल C का आधा, एंगल G/2 एंगल G का हाफ। तो हाफ में चूँकि हमें ये वाला सिमिलर करना है इस वाले के, इसीलिए हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के ना, चूँकि हमें ये वाला सिमिलर करना है इस वाले के, तो इसीलिए हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। ये हो गया, जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F क्या है, दिया है हमें, लिख देंगे यहाँ गिवन। दोस्तों ये दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, जब दोनों इक्वल हो गया जाहिर सी बात है तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। दोस्तों ये क्या होगा, हमारा प्रूफ्ड, ठीक है, ये हो गया। चलिए देख लीजिए इसको, देखिए, ठीक, चलिए और आइए पहला दूसरा किया जाए प्रूफ। दोस्तों ये हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग उसको उठाएंगे जो अभी हम लोग ने सिमिलर किया है, प्रूफ PRWF प्रूफ ना, जो हमने सिमिलर किया है, लिखेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, DC किसके अपॉन होगा, HG के, क्योंकि सिमिलर तो हम कर चुके हैं, इसीलिए देखिए दोस्तों हम लोगों ने पहले तीसरा प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये हमें आसान हो गया ना, तो लिखेंगे हम यहाँ DC/HG इज इक्वल टू CA/GF इज इक्वल टू DA/HF यहाँ लिख लेंगे हम लोग। इसमें से हमें क्या चाहिए, CD/GH कहाँ है, दिखाई दे रहा है हमें, CD/GH ना, इसको लिख लेंगे हम लोग आगे करके, CD/GH इज इक्वल AC/FG, AC यहाँ CA है तो AC हो जाएगा, AC/FG 10। दोस्तों आगे देखिए, आपका प्रूफ हो गया, क्यों, आराम से एकदम प्रूफ हो गया। जब हम लोग इसको सिमिलर दिखा दिए थे, देखिए आसान हो गया कि नहीं, आसान हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एंगल सेकंड में दिया है, क्वेश्चन सेकंड में ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के, ठीक है। चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। सिद्ध करना है हमें DCB, ध्यान से देखिए दोस्तों, और
HGE, ठीक है। यानी कि हमें ये वाला जो पार्ट है वो सिमिलर दिखाना है इस वाले पार्ट के, इस वाले ट्रायंगल के। ये वाला जो ट्रायंगल है वो हमें सिमिलर दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहला वाला दिखाया है, सॉरी थर्ड वाला दिखाया है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर, वैसे ही हम ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देंगे, जैसे पहला हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसमें देखो आपका एंगल सेकंड एंगल 4 के इक्वल होगा। चलिए सेम वैसे कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे प्रूफ एंगल DCB एंड इन करके एंड एंगल HGE, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिया है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G गिवन है, क्यों गिवन है। क्या करेंगे इस पर, डिवाइडिंग बाई टू इन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, एंगल C अपॉन 2 एंगल G अपॉन 2, ये हो गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे इसमें जो है हम कौन वाला लेंगे, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के ना, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हमारा हो गया, क्योंकि हमें दूसरा वाला प्रूफ करना है दूसरे वाले से, कितना हो गया। और हमें दिया क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। हमें शुरुआत में आप लोग देखेंगे जहाँ पर नोट डाउन आप लोगों ने शुरू में किया होगा वहाँ पे लिखा है ये ना, ये दिया हुआ है, तो हमें लिख देंगे गिवन, ये गिवन है, हमें गिवन है बस। तो हो गया, जब दो हमारा सिमिलर, दो हमारा इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, एंगल DCB सिमिलर होगा एंगल HGE के, बस हो गया। क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो गया। देख लीजिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, सब ठीक ठाक, नो डाउट। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, लिखा है इन दिस फिगर 6.40, यानी इस फिगर में E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB, यानी E जो है एक पॉइंट है किस पे, साइड CB पे। देखिए CB से खिंचता हुआ E पे आ रहा है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी ABC आइसोसेलेस है ना, AB और AC इक्वल है, आइसोसेलेस है तो दो इक्वल हुआ, क्यों, AB और AC इक्वल है। इफ़ AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे एंड EC परपेंडिकुलर है AC पे, EC किस पे है, AC पे। प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। आइए फटाक से इसको उड़ाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है और जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है और जो दिया है वो भी लिख दिया है। AB किसके इक्वल है, यानी AB ये वाला किसके इक्वल है, AC के, ठीक है, इसके इक्वल है। और AD परपेंडिकुलर है BC पे, BC EF परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। चलिए आइए, हमें चूँकि जो प्रूफ करना है उसी को उठाते हैं। इन एंगल ABD एंड एंगल ECF, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एंगल D किसके इक्वल है, एंगल F के, जाहिर सी बात है, क्यों इक्वल है बताने की ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री दोनों है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल B एंगल C के इक्वल है, क्यों, एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, क्यों बताइए, एंगल B और एंगल C क्यों इक्वल है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, बराबर भुजा तो बराबर है तो इनके सम्मुख कोण हैं, तो इनके सामने ये वाला और इनके सामने ये वाला तो दोनों कोण तो बराबर ही हुए, क्यों भाई, भुजा जब सेम है हमारा तो कोण भी तो हमारा बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ना, ठीक, बाई
एंगल्स अपोजिट, यहाँ टी होगा, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, किसके, इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स। दोस्तों ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो नए बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारी क्लास में आज से जुड़े हैं, वो जाके पहले पिछली सारी क्लासेस को कवर करें, उसके बाद इस क्लास में आएँ, ठीक है। कम से कम 6.3 तो पार्ट 1 तो उसको कवर ही करें, तब आपको ये वाला समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिपल ए आप लोग को नहीं समझ में आएगा इस क्लास में, वो मैंने पहले क्लास में बता दिया है, तो आप लोग पहले जाके उस क्लास को देखिए। चलिए, तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी किसके होगा, सिमिलर, एंगल ई सी एफ के क्या हो जाएगा, सिमिलर, प्रूफ्ड हो गया। देख लीजिए, हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। कोई डाउट, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट फिगर किसमें 6.41, यानी ये दोनों फिगर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसी फिगर की बात हो रही है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है फिर मैं आपको पढ़ के अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए आइए डायग्राम देख लीजिए। देखिए दोस्तों, डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन फिर मैं पढ़ता हूँ। लिखा है साइड्स ए बी एंड बी सी, यानी ए बी एंड बी सी, ठीक है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, मीडियन यानी माध्य, यानी जो बीच में होता है दोस्तों, तो हमारा ये बीच में होगा, ये ए डी हमारा बीच में होगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा मिस टाइप दिखाई दे रहा होगा, आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, वो बीच में होगा, ये नीचे वाला हिस्सा जो है बीच में आना चाहिए ना। मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए डी जो है ए बी सी मीडियन हो गया। उसके बाद लिखा है रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, और प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी पी क्यू प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के ना, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम है, मीडियम किसमें, पी एम है, किसमें, ट्रायंगल ए पी क्यू आर में, ठीक है। चलिए इतना कुछ हिंट दे ही दिया, तो हम लोग लिख लेते हैं जो प्रूफ करना है और जो हमें दिया है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है जो हमें प्रूफ करना है और दिया है, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में लिखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम ये करेंगे कि इसी को उठाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग उठाएंगे, क्योंकि इसी से घुमा फिरा के कुछ कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम ना। हम यहाँ लिख देंगे गिवन, क्या लिख देंगे, गिवन ना, गिवन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल, ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों हम इसका हाफ करेंगे, बी सी का हाफ। बी सी का हाफ क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब बी सी का हम हाफ करेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, चाहे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, हाफ करेंगे ये वाला हिस्सा, तो हम बी सी को भी हाफ करेंगे और क्यू आर को भी हाफ करेंगे, ठीक है। बी सी अपॉन 2 क्यू आर अपॉन 2, दोनों को हाफ किए, इक्वल, ठीक है। ए डी अपॉन पी एम, ये ठीक ही है, ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान समझिए, अब हाफ किए हैं तो हम चाहे बी डी लिख दें, मतलब अगर हम बी डी लिखेंगे तो हमें बटे क्यू एम लिखना पड़ेगा, और डी सी लिखेंगे तो हमें एम आर लिखना पड़ेगा ना। चलिए आइए, लेकिन चूंकि हम ए बी सी में उठा रहे हैं तो इसलिए हम बी डी लिखेंगे ना, बी सी जगह पे, बी सी अपॉन 2, जब भाई बी सी अपॉन 2 करें तो यानी बी सी का हाफ क्यों हुआ, तो बी सी का हाफ हुआ तो बी सी के हाफ की जगह हम बी डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बी सी हाफ की जगह हम बी डी लिख देंगे और क्यू आर हाफ की जगह हम क्यू एम लिख देंगे। आइए लिख लेते हैं, लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन, जो हमारा दिया था वो तो सिंपल ही है, उसको तो लिख दिया हम लोग। ये तो लिखेंगे हम लोग बाई ट्रिपल एस
बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्यों सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा एंगल पी क्यू एम के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी पूरा हमारा नहीं आया है, अभी हमारा केवल हाफ पार्ट आया है। क्यों, अभी हमारा यही आया है ना, ए बी डी सिमिलर है पे एंगल पी क्यू एम के, है ना, इतना ही सिमिलर आया है। जब सिमिलर आया दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल डी एंगल एम के, क्यों एंगल डी एंगल एम के इक्वल होगा। जब सिमिलर हम बता चुके हैं तब तो इतना इक्वल बनता है, ठीक है, ये हो गया। और एंगल ए किसके होगा, एंगल पी के, एंगल ए किसके होगा, एंगल पी के, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलर बताया है ना, तो सिमिलर बताने के बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग कि एंगल जो हमें प्रूफ करना है उसको उठाते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल इन, यहाँ लिख दीजिए इन, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए कि देखिए थोड़ा डायग्राम देख लीजिए आप लोग, देखिए एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। और एंगल ए बी सी और पी क्यू आर से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी जो है अपॉन है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया है ना, इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को उठा लेंगे, और उसके बाद जो इसका बीच वाला जो हमारा एंगल है बी और क्यू, ये हमारा इक्वल यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों साइड को यहाँ से, और जो बी और सी इक्वल एंगल है ये वाला यहाँ से, इन तीनों को अगर हम यहाँ से उठा लेंगे तो हमारा एस ए एस से जो है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, क्यों, बाई एस ए एस से साइड एंगल साइड से एंगल पी ए बी सी सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, एंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। बस ठीक, चलिए इन दोनों को हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इतना लिख दिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से, ये हो गया बाई एस ए एस, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारा दोस्तों हो गया प्रूफ्ड। हल्का सा ये क्वेश्चन लंबा था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग एग्ज़ाम में आ सकता है, देख लीजिए इसको ध्यान से अच्छे से, ये ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल समझाने में लंबा लगा है, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो चुटकी मुड़ाएंगे आप लोग, ठीक है, चुटकी मुड़ाएंगे आप लोग सवाल को। सवाल देख के उड़ाना एकदम नहीं है, एकदम उड़ाना है सवाल को। मैं आप लोग के साथ हूँ, सवाल उड़ाइए एकदम धड़ाधड़। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, लिखा है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। दोस्तों इसमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हम लोग को इसमें बनाना पड़ेगा, हम लोग बना भी लेंगे, ठीक है, आप लोग जब साथ में हैं तो कुछ भी हो जाएगा। देखिए D इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, सो दैट दिखाना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक ठाक, चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया है, लिखा है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, यानी D एक पॉइंट ऐसा है किस पे, बी सी पर, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग D कर लेते हैं, किस पर, बी सी पर, हो गया। ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल किस पे, ए बी सी में आर रिस्पेक्टिव, सॉरी ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है वो किसके, इसके इक्वल है, ठीक है। ये 90 नहीं है दोस्तों, ये 90 नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 नहीं है,
ठीक है, ये 90 नहीं है। है तब दिखाइए, मतलब हमें दिखाना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। चलिए अब जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं उसको। देखिए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी ना। सी बी को इस पर ले आते हैं, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, और एक सी ए को इस पर ले आते हैं तो सी डी अपॉन सी ए। क्यों, अगर दोस्तों हमारा ये भी आ गया तो हम समझ जाएंगे ना कि ये भी हमारा आ जाएगा, तो इतना भी अगर हम ला देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि हम इसको थोड़ा आसान कर लिए हैं कि अब हमें ये वाला लाने में आसानी रहेगा, थोड़ा ये हमें क्रिटिकल लग रहा था ना, और ये हमारा आसानी होगा, इसलिए हम जो है इसको ला देंगे। चलिए हमारा जो गिवन हमारा क्या है, हमारा गिवन क्या है, एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल बी ए सी के इक्वल है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ ना, प्रूफ लिखते हैं हम, इसको उठाएंगे एंगल ए डी सी एंड एंगल बी ए सी। क्यों, एंगल ए डी सी यहाँ इन लिख देंगे, एंगल ए डी सी एंड एंगल बी ए सी में। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया है, एंगल ए इक्वल दिया है एंगल डी के ना, हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल एंगल ए। कैसे इक्वल दिया है, गिवन ना, गिवन इतना है आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है ठीक। चलिए ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सी, देखिए सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों, कॉमन है दोस्तों, क्या है, कॉमन है, ठीक ठाक, कॉमन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब दो एंगल कॉमन है, मतलब दो एंगल इक्वल हो गया तो बस काम हमारा बन गया, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए डी सी सिमिलर होगा एंगल बी ए सी के। हो गया। जब ये हमारा सिमिलर होगा तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन बी ए। क्यों, ए डी अपॉन बी ए इक्वल डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी इक्वल ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। क्यों, समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया। अब हमें देखिए जो हमें प्रूफ करना है, चारों में सी दिखाई दे रहा है, तो चारों में जो सी दिखाई दे रहा है उसको उठा लेंगे। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, इनको उठा लेंगे ना, सी ए अपॉन सी बी कर लेंगे इसको, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू इसको सी डी अपॉन सी ए ना, सी डी अपॉन सी ए। जब ये हो गया, ये इधर इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। जो हमारा लाना था वो आ गया, देख लीजिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, नहीं दिक्कत, सब बढ़िया ठीक ठाक। ये हो गया, देख लीजिए प्रूफ हो गया, आराम से एकदम सिंपल तरीके से एकदम प्रूफ हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लिखा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ एनदर ट्रायंगल। एनदर ट्रायंगल यानी दोस्तों इतना तो पता है कि दो ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू आर, सो दैट एंगल ए बी सी सिमिलर है एंगल पी क्यू आर के। दोस्तों पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसका नाम ए बी सी रख लेते हैं और दूसरे वाले का पी क्यू आर। चलिए देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखा है साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ना। मीडियन क्या है हमारा, ए डी है, यानी इसके बीच में से हम लोग एक मीडियन खींच देते हैं, ए डी। क्या हो जाएगा हमारा, ए डी, ठीक ठाक, ए डी हो गया। अब आगे ध्यान से देखिए, ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल है ये, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखा है ना प्रोपोर्शनल लिखा है टू साइड पी क्यू, किसके, पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, एंड पी आर मीडियन पी एम। यहाँ से मीडियन क्या हो गया इसमें, पी एम, यहाँ पे क्या हो गया, पी एम, मीडियन है पी एम ऑफ एनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। इतना ठीक ठाक है, सही है। अब हमें दिखाना है एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं हम लोग
कि इसको हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम, है ना। इसको हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और इसको कर देते हैं यहाँ, और इसको कर देते हैं इससे जुड़ाव कर देते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसे हम लोग को प्रूफ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। करना हम करेंगे वही काम, प्रूफ तो हमको वही करना है। ठीक है, प्रूफ हमें वही करना है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग ई, और इसका रख देते हैं एन, DEMN, है ना। प्रूफ हमें वही करना है, बस ये है कि इसको हम पैरेललोग्राम बना दिए। ABEC और PQNR, ये पैरेललोग्राम हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा तो पहले जब ये सिमिलर दिया है तो इससे तो हम ये बात कह ही सकते हैं, AB/PQ इक्वल BC/QR इक्वल AC/PR। क्यों, इतना तो हम कह ही सकते हैं। इतना कह दिए, जब इतना कह दिए, यहाँ क्या है, गिवन, यानी क्या होगा, गिवन। चलिए इतना होगा ठीक ठाक। अब हम क्या करेंगे, हेंस ना, ABEC क्या है, पैरेललोग्राम। ABEC इज पैरेललोग्राम। अभी क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए, इसलिए दोस्तों हम लोग इसको लिखे हैं क्योंकि हम जब ये वाला पार्ट इससे सिमिलर करार देंगे तो हमारा आसानी होगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाए ट्रायंगल PQR के। ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है हाफ पार्ट में तोड़ दिए हैं ताकि आसानी हो जाए हमें प्रूफ करने में। चलिए अब देखिए, जब ABEC पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या कहेंगे कि AB इक्वल किसके होगा, EC के। भाई पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्यों, AB किसके इक्वल होगा, EC के। AB इक्वल EC एंड AC इक्वल BE, क्यों, AC इक्वल BE। इतना तो फिक्स है, क्यों, इतना फिक्स है। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम एज, यानी इसी प्रकार PQNR ना, PQNR इज पैरेललोग्राम। यहाँ भी और लगा लीजिएगा, पैरेललोग्राम ना। तो इसमें भी हम वही करेंगे, PQ यहाँ कर लीजिएगा, PQ इक्वल है किसके, RN के, एंड PR किसके इक्वल है, QN के। ठीक ठाक, इतना ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको उठाते हैं। ठीक है, अब जो दिया है इसको उठाते हैं। चलिए आइए उठा लेते हैं, देख लेते हैं। नाउ गिवन AB/PQ इक्वल, दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोग को, हाँ ए, अब चलिए दिखाई देगा अच्छे से। AB/PQ हो गया, BC/QR, तीसरा वाला दोस्तों लिखा है AC/PR ना। तीसरे वाले में थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्यों, कुछ ऐड करना चाहेंगे दोस्तों। एक जगह हल्का सा हमारा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि AB एंड AC, AB एंड AC मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शनल है, यानी तीनों जो है प्रोपोर्शनल है इसके ना, तीनों प्रोपोर्शनल है इसके PQR के। देखिए जैसा क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AB/PQ, फिर हमारा होगा AC/PR। दोस्तों AC/PR ये गलत हम लोगों ने यहाँ ये लिखा है कि इसके हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है इसके हिसाब से हम लोगों ने इसको लिख दिया, जो कि गलत है ना। यहाँ पे हमारा हो जाएगा A, यहाँ पे आप लोग A कर लीजिएगा, इसको आप लोग A कर लीजिए। ठीक है, इसको AC हो गया अपॉन PR, इसको कर लीजिए P, कट कर लीजिए हल्का से, इसको कर लीजिए P। अब क्या करिए आप लोग, ये हो गया इक्वल AD/PM है ना, AD इसको कर लीजिए D, AD/PM इसको कर लीजिए M। ठीक है, ये हो गया, इसको कर लीजिए M, क्योंकि ये हमें दिया है, ये वाला हमें दिया है, हम लोगों ने इस वाले के हिसाब से इसको लिख लिया था, मिस्टेक था हमारा, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम लोग जो है जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक ठाक, ये क्या है हमारा AC/PR AD/PM,
अब इसको हम लोग वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी क्यों बी ई यहाँ पे रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे ए सी की जगह पे यहाँ पे देखिए बी ई है, तो ए सी की जगह पे हम बी रख देंगे। और पी आर की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है हमारा, ये क्यू एन दिखाई दे रहा है, तो पी आर की जगह पे हम क्यू एन रख देंगे। ठीक है, चलिए इतना प्लेस हम लोग रखते हैं। ए सी की जगह पे हम लोग लिख देंगे बी ई, और पी आर की जगह पे रखेंगे हम लोग क्यू एन। ठीक है, अब सही है, ये हो गया। अब बचा हमारा, देखिए दोस्तों, बचा ए डी अपॉन पी एम, इतना बचा। हम दोस्तों क्या करेंगे, चूँकि हमारे मीडिएटर के आसपास दिया है, इसलिए हम इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 2AD अपॉन 2PM, ये हो गया। जब ये हो गया दोस्तों 2AD, ध्यान से देखिएगा, अब डायग्राम देख लीजिए, 2AD यानी कि AD, ये AD दिखाई दे रहा है दोस्तों, AD 2AD है, 2AD यानी कि AD का 2 गुना, तो AD का 2 गुना, तो AD और AD, ये भी तो AD हुआ, तो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, बताइए। अच्छा भाई 2AD मतलब कि ये पूरा बड़ा वाला, AD हाफ हुआ, जब AD में 2 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD पूरा हो जाएगा, और AD पूरा होने का मतलब हो जाएगा AE, तो हम 2AD की जगह पे लिख देंगे AE। और नीचे लिखा है 2PM, तो 2PM तो आधा है, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरा हो गया, जब पूरा हो गया तो हम 2PM की जगह लिख देंगे PN। ठीक, बात समझ में आई। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो है ना थोड़ा सा हल्का सा आप लोग को घुमावदार पड़ेगा, तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही ना। इक्वल BE अपॉन QN इज इक्वल टू, हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 2AD जहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AE अपॉन 2PM की जगह लिख देंगे हम PN। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, अब तीनों साइड्स इक्वल आ गया, लिखेंगे SSS बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंगल ABE सिमिलर होगा एंगल PQN के। ठीक है, ध्यान देखिए क्या क्या आया है, यानी कि हमारा जो हाफ वाला जो सिमिलर होगा ट्रायंगल, वो इस हाफ वाले के, एंगल ABE सिमिलर होगा एंगल PQN के। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए सिमिलर। जब दोस्तों इतना हम लोग सिमिलर कर लिए, इसी प्रकार हमारा ये वाला जो हाफ वाला है इस वाले के हो जाएगा सिमिलर, क्यों, ये वाला हाफ वाला है इस वाले के सिमिलर हो जाएगा, एकदम सेम इसी तरह होगा दोस्तों। यानी पूरा प्रोसेस हम लोग को ऐसा ही करना पड़ेगा, बस खाली जहाँ जहाँ B है वहाँ C, जहाँ जहाँ Q है R करना पड़ेगा, यानी टोटल हमें पूरा यही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेम एज क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ACE सिमिलर होगा एंगल PRN के। ठीक है, जो बचा वाला है वो एक हो गया दोस्तों। इसमें हमारा एंगल P इक्वल है एंगल R के, दिया है, दिया नहीं है हमें पता है, देखिए एंगल P, क्यों, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल होगा, इक्वल ये एंगल इक्वल हो गया। और अब हमारा क्या हो गया, इक्वल AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR ना, एक एंगल इक्वल हो गया और 2 साइड इक्वल हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल, दिखाई दे रहा है आप लोग को, इक्वल AC अपॉन PR। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो ये हमारा साइड इक्वल हो गया, 2 साइड इक्वल हो गया, एक एंगल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाई किससे, SAS, बाई SAS से क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ABC सिमिलर हो जाएगा एंगल PQR के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा हल्का सा। देखिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, लिखा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो ना, कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे फोकस करिएगा, एक ही समय में ना, अ टावर कास्ट
अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ना, मतलब टावर की हाइट हमें निकालना है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले। दोस्तों देखिए डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला वाला बड़ा वाला जो है PQR हो गया, छोटा वाला ABC। हमें AB निकालना है, यानी हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाली, यानी हमें AB निकालना है दोस्तों। चलिए हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल Q दिखाई दे रहा है, एंगल B के इक्वल है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B क्या है, इक्वल है 90 डिग्री ना, इक्वल है। अब क्या हमें दिखाई दे रहा है, एंगल P इक्वल है एंगल A के। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल A के। क्यों इक्वल है दोस्तों बताइए, एंगल P एंगल A के क्यों इक्वल है, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में जो ये दोनों फिगर बन रहा है एक ही टाइम में बन रहा है। तो जब एक ही टाइम में बनेगा, सन एक ही टाइम में ऊपर रहेगा, तो एंगल जो हमारा बनेगा सेम होगा ना दोस्तों। क्यों, एंगल सेम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मेक एन एंगल, मेक एन एंगल ना, मतलब एंगल बनाया गया किसमें, एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में बनाया गया कोण एट द सेम टाइम ना, क्या होता है, बराबर होता है, इज़ इक्वल। इस क्या होता है, इक्वल, एक ही समय में बनाया गया कोण इक्वल होता है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जब दो कोण इक्वल हो गया तो तीसरा भी इक्वल हो ही जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे AAA बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्यों, बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्या लिखेंगे, एंगल PQR सिमिलर है एंगल ABC के, ठीक है। इतना दिखा दिए दोस्तों। जब इतना हम दिखा दिए तो अब तो हमारा आसान हो गया सवाल। क्यों, PQ पर AB, जब इतना हम दिखा दिए तो इसका मतलब कि जो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो होंगे। तो लिख देंगे हम लोग PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC, QR अपॉन BC। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इनका वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इनका वैल्यू PQ अपॉन AB, PQ कितना है 6 है, AB हमारा कितना है दोस्तों, AB दिखाई दे रहा है डायग्राम में, AB हमारा पूछा है। QR कितना है दोस्तों, QR 4 है, और BC कितना है 28 है। ये हो गया 4 7 जा 28, यानी 1/7। 7 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, AB का यहाँ पे हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, यानी AB की वैल्यू दोस्तों कितना आएगा 42 मीटर। मैं लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। हो गया कंप्लीट, ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, लिखा है इफ़ AD एंड PM, if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar होगा triangle PQR के। प्रूफ करना है हमें AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले दो ट्रायंगल बना लेंगे दोस्तों। दो ट्रायंगल बनाने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों, दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लिखा है इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ट्रायंगल ABC PQR, यानी इसमें जो है हमारा AD हो जाएगा मीडियन, और इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा PM ना, ये हमारा D हो गया, ये हमारा M हो गया। रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए, मतलब सिमिलर है एंगल PQR के। ABC सिमिलर है PQR के, इतना दिया है हमें, इतना दिया है, एकदम सही है। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। चलिए इसको लिख लेते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, जो हमें प्रूफ करना है लिख लिया है। और गिवन हमारा दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो जब सिमिलर होता है दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो इनका मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR,
इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, इतना कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, एंगल आर के। दोस्तों इतना तो हम कह ही सकते हैं। अब हम आते हैं प्रूफ, यानी इतना तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से तो हम इतना कह ही सकते हैं। क्यों, बाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन इतना होता है। अब आते हैं, अब हम लोग उठाते हैं कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको उठाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उठाते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम इसको हाफ़ कर देते हैं। हाफ़ क्यों करते हैं, फिर वही बात, हाफ़ क्यों करेंगे, क्योंकि मैटर ये वाला आ जाएगा हमारा ना, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए, हमें इसमें दिखा रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर ए डी यानी बीच में लाना है हमको, यानी डी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग इसको हाफ़ कर रहे हैं कि बी सी को पहले हाफ़ किया जाए, कि डी तो पहले इन्वॉल्व हो, एम तो इन्वॉल्व हो, इसीलिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, 1/2 बी सी अपॉन में 1/2 क्यू आर ना, ये हो गया, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, जो हमारा दिया है वो तो है, ठीक जी, इससे सब गिवन है, ये सब क्या है, गिवन है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसमें हम ये लिख लेंगे, हाफ बी सी जब हुआ तो हम बी डी लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे बी डी, और इस वाले में लिख लेंगे क्यू एम, क्यों क्यू एम लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन पी एम, नहीं बी डी अपॉन क्यू एम ना, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक ठाक। चलिए तीसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देखिए काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं हम लोग, क्यों काफ़ी हद तक देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, बस खाली ये वाला हिस्सा लाना है, आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि एंगल बी और एंगल क्यू, देखिए दिया है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या है, गिवन है, क्यों गिवन है, ये देखिए दिया है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। अब देखिए एक एंगल इक्वल आ गया और दो साइड्स सेम रेशियो में आ गए, जब एक एंगल और दो साइड सेम रेशियो में आएंगे तो हम लोग लिख देंगे बाई, किसे, बाई ट्रिपल ए कि ट्रिपल एस, दोनों नहीं, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम ना, क्यों कह सकते हैं। तो जब ये हो गया तो हम इसको और इसको उठा लेंगे, इसको और इसको उठा लेंगे, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी एम, ये दोस्तों हमारा आ गया, क्या हो गया, प्रूफ्ड। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ये। तो दोस्तों आपकी क्लास ख़त्म हुई, एक्सरसाइज 6.3 अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे, जो नए बच्चे देखे हैं उनको देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड बाय।